नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शेखावत भवन अव्यन्न कमरे से निकलकर पूरे घर में एक नजर दौड़ाते हुए नीचे आया। पूरा घर खाली था, सिर्फ नयन रसोई में थी। अव्यन्न हॉल में अनंत के पास बैठ गया। अनंत उसे एक नजर देखकर बोला, कमरे से कैसे निकलना हुआ आज? अव्यन्न उसे घूरते हुए बोला, बिना बीवी के कमरे में क्या करता? वैसे तेरी बीवी के साथ तेरे रिश्ते कैसे जा रहे हैं? अनंत दबी मुस्कुराहट के साथ उसके कान के थोड़ा पास आते हुए बोला, एक रात 4 राउंड ब्रो। अव्यन्न सिर हिलाते हुए बोला, आगे बढ़ गया तू उसके साथ? अनंत ने सिर हिला के पूछा, तुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। अब शादी को काफी वक्त हो गया, तेरे चाचा बना दे मुझे। अव्यन्न थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, कामकाज छोड़कर घर पर पड़ा रहना पड़ेगा मुझे, 2 बच्चे संभालने के लिए। अनंत उसे घूरते हुए बोला, तू दक्षा को खुद बड़ा होने नहीं दे रहा। मां बनेगी तो अकल आ जाएगी। डरता हूं यार, दुश्मनों की कमी तो नहीं है, वैसे भी अकल आने से रही उसे। अव्यन्न ने उसे देखते हुए कहा, है कहां वो? वैसे घर में इतनी शांति बनाए रखी है उसने। मुझे नहीं पता, घर में तो शाम से शांति है, कोई दिख नहीं रहा। अनंत ने उठते हुए कहा, कहां से दिखेगी? छिछोरी दक्षा जो ले गई है सबको सैर सपाटे पर। गौरी जी गुस्से से बोली उनकी तरफ आते हुए। अव्यन्न अनंत ने बारी बारी एक दूसरे को देखा, फिर साथ बोले, अभी तक आए नहीं वो लोग। नयन जल्दी से उनकी तरफ आते हुए बोली, कहां सुबह के निकले हैं? देखो 8 बजाने को आए हैं, पता नहीं ऐसा क्या कर रहे हैं, कौन सी गली घूमने निकलने हैं? गौरी झल्ला के बोली, साथ में जीजा भी उनके संगति में कूद पड़ी है, अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं रहा उन्हें। अनंत सीने में हाथ रखते हुए बोला, ताइसा को भी साथ ले लिया दक्षा ने, कमाल है। अव्यन्न जबड़े भींचते हुए अपना फोन टेबल से उठाकर आगे बढ़ते हुए बोला, आज दक्षा की खैर नहीं। गौरी मुस्कुराई, पर अव्यन्न दहलीज तक ही आया था, सब अंदर आ रहे थे। दक्षा सबसे पीछे मालती जी के साथ छोटे छोटे कदमों से आ रही थी। दक्षा जल्दी से पीछे छुपने लगी तो अव्यन्न ने जल्दी से उसे बाजू से पकड़े सामने किया। दक्षा मुंह बनाए सबको देखने लगी तो मालती जी बोली, थरा बिंद है, तू संभाल, माहरी जिम्मेदारी खत्म हुई। दक्षा ने आंखें फाड़े उन्हें देखा। वो कमरे की तरफ जाते हुए गौरी को एक नजर देखी। रियाना अनंत के सामने आकर मुस्कुरा के उसे देखी। अनंत उसके गाल को छूते हुए पूछा, एंजॉय किया ना तुमने? रियाना ने सिर हिलाया। दक्षा थोड़ी दूर से उन्हें घूरते हुए बोली, देखो सर, रियाना भी तो गई थी। अनंत उससे कितने प्यार से पूछ रहा है और आप गुस्सा करते हो? अव्यन्न गुर्रा के बोला, मैंने किया गुस्सा अब तक? वैसे भी रियाना के पास दिमाग है जो तुम्हारे पास नहीं है। अनंत चलकर उनके पास आया। दक्षा की बाजू अव्यन्न के हाथ से छुराते हुए बोला, अव्यन्न क्या है तुझे, जब देखो तब गुस्सा करता है बेचारी पर। अव्यन्न ने उसे घूरते हुए मुड़ के रियाना को देखकर बोला, तुम अपने पति को नहीं संभाल सकती? रियाना ने चौंक कर उसे देखा, फिर सिर हिलाते हुए बोली, भाई साहब, इनके बीच मुझे भी बोलने की इजाजत नहीं है। दक्षा मुस्कुराई तो अव्यन्न ने और गुस्से से उसे देखा। दक्षा झल्ला के बोली, सर मैं पास हो गई, अब तो खुश हो जाओ। अव्यन्न हैरानी से बोला, इसका हिसाब अलग से लूंगा तुमसे, चलो अब। दक्षा अनंत के पीछे छुपते हुए बोली, गुस्सा करते हो, आप नहीं आना मुझे। अनंत ने उसे आंखों से कुछ इशारा करते हुए कहा, नहीं करेगा ये गुस्सा। दक्षा जाओ, तुम चेंज करो, आराम कर लो। दक्षा ने उसे उम्मीद भरी नजरों से देखा तो अनंत ने उसे पल के झपकाकर इशारा किया तो दक्षा सिर झुकाए आगे बढ़ गई। अनंत अव्यन्न को जाता हुआ देखकर बोला, डांटना मत उसे यार। रियाना अनंत का हाथ पकड़ते हुए बोली, कमरे चले? अनंत उसे मुस्कुरा के देखकर बोला, हां चलो, आज रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम। रियाना शर्म से लाल होते हुए बोली, बेशर्म, कोई सुन लेगा ना। अव्यन्न का कमरा दक्षा चेंज करके निकली तो अव्यन्न सामने सोफे पर बैठा सिगरेट फूंक रहा था। दक्षा ने हैरानी से उसे देखते हुए खांसने लगी। अव्यन्न ने नजरें उठा के उसे देखा। दक्षा स्ट्रेप वाली टॉप और शॉर्ट में थी, उसकी ड्रेस लाल थी। अव्यन्न की आंखें उसे देखकर बाहर आने को थीं। दक्षा अपनी जगह पर खड़ी रही। अव्यन्न सिगरेट फेंकते हुए बोला, इधर आओ मेरे पास। दक्षा गहरी सांस लेती हुई आगे अगर उसके पास बैठते हुए बोली, मैंने आज बहुत मजे किए सबके साथ सर। मैंने ताइसा को झूले पर बिठा के बहुत जोरों से धक्का दिया, वो चीख रही थी।
दक्षा के चेहरे की खुशी देखकर अव्यन उसके गाल को सहलाते हुए बोला, मुझे बता सकती थी तुम। दक्षा के चेहरे की खुशी गायब हो गई। वो धीरे से बोली, आप डांटे, मुझे और जाने भी नहीं देते, मुझे पता है। अव्यन उसे घूरते हुए उसके पैरों को पकड़े खींचते हुए बोला, मैं तुम्हें कब रोकता हूं यार। दक्षा आहा करते हुए बोली, सर आप दूर से क्यों नहीं बात कर सकते हो। अव्यन उसके कमर पर हाथ लपेटते हुए उसे और करीब करते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, मैं क्यों दूर से बात करूं। दक्षा अव्यन का हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं थक गई हूं, पार्क में ज्यादा ही उछल कूद कर ली थी। अव्यन उसके गले पर बाइट करते हुए बोला, मैं दवा देता हूं, तुम्हें अच्छी नींद आएगी बच्चा। दक्षा चीखते हुए बोली, आप कुछ और दवा देते हो सर, मुझे ऐसे ही नींद आ जाएगी, छोड़ो। अव्यन उसे घूरते हुए बोला, मैंने नहीं कहा था, जाओ अब सजा भी भुगतना पड़ेगा। दक्षा उसे घूरने लगी तो अव्यन ने उसे पीछे धक्का दिया। दक्षा को संभालने का मौका नहीं मिलता, उससे पहले अव्यन उसके ऊपर आकर उसके टॉप को उठाते हुए उसके पेट पर बाइट कर देता है। दक्षा चिल्लाते हुए बोली, आहा सर, बाइट क्यों करते हो हमेशा। अव्यन उसके बाइट किए जगह पर लिक करते हुए बोला, 1 साल होने को आया, आज तक तुम्हें बाइट लिक सबसे प्रॉब्लम होती है। दक्षा ने भी मुंह बनाए कहा, आपका भी तो मन नहीं भरता मुझसे। अव्यन उसके पर सर रखते हुए बोला, तुम तो जान हो मेरी, तुमसे कभी दिल नहीं भरेगा हमेशा, और क्रविंग होती रहेगी, प्रॉमिस। दक्षा मुस्कुरा के उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, जान से अनजान का सफर काफी छोटा होता है सर। अव्यन ने हैरानी से सर उठा के दक्षा को देखा। वो जल्दी से दांत दिखाते हुए बोली, आज ही एक शायरी पढ़ी तो सोचा बोल दूं। अव्यन उसके होठों पर बाइट करते हुए बोला, दोबारा ये सब बकवास मुझे मत सुनाना, समझी। दक्षा चिल्लाते हुए अव्यन को कंधे से धक्का देने लगी तो अव्यन उसके ऊपर और अच्छे से चढ़ते हुए उसके होठों को किस करने लगा। दक्षा धीरे धीरे अव्यन को बाहों में भरने लगी। अव्यन दक्षा के गले कंधे पर जुबान से लिक करते हुए उसके क्लीवेज पर मुंह छुपाते हुए बाइट करने लगा तो दक्षा करहा के बोली, सर डोंट बाइट, लगती है। अव्यन उसके सीने पर काटते हुए बोला, और लगेगी, तुम्हारी चीखें सुननी है मुझे जान। दोनों इसी तरह एक दूसरे में खोटे रहे। चांद की रोशनी से उनका अंधेरा हुआ कमरा जगमगा रहा था। दक्षा की चीखें कमरे में तेज और तेज गूंजने लगी थीं। कुछ देर बाद दक्षा की चीखें बंद हो चुकी थीं। अव्यन उसके सीने पर सर रखे सांस ले रहा था। दक्षा अव्यन को देखकर बोली, हटिए सर, मुझे फ्रेश होना है। अव्यन सर उठा के उसे देखते हुए बोला, आई एम नॉट डन येटल। दक्षा ने आंखें फाड़े उसे घूरते हुए कहा, कितनी बार किया सर, स्टिल यू सेड यू आर नॉट डन येट। अव्यन मुस्कुरा के बोला, सो वॉट जान कमरा मेरा, बीवी मेरी, मर्जी मेरी। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, जी नहीं सर, मर्जी सिर्फ। दक्षा के पूरे कहने से पहले ही अव्यन ने उसके होठों पर अपना होठ रखकर उसे ब्लॉक कर दिया था। दक्षा अव्यन के कंधे पर नाखून चुभोने लगी। अव्यन उसे झट से उठाते हुए बेड पर ले गया। अगली सुबह दक्षा वॉशरूम में आईने के सामने खरी टवॉल लपेटे खुद को देख रही थी। उसके कंधे और सीने पर गहरे नीले लाल निशान थे। दक्षा मुंह बनाए बोली, कितना जालिम पति मिला है, मुझे काट काट कर लाल कर दिया। यार वो सच्ची में सर है या कोई वैम्पायर। दरवाजे के नॉक पर दक्षा जल्दी से अपने कपड़े उठा के वार्डरोब की तरफ भागी। अनंत का कमरा सूरज की रोशनी से रियाना का चेहरा चमक रहा था। अनंत वॉशरूम से बाहर आकर सीधा उसके पास सामने बैठते हुए उसके चेहरे पर आए बालों को हटाने लगा। अनंत के छूते ही रियाना जल्दी से आंखें खोलकर उसे देखने लगी। अनंत मुस्कुरा के बोला, सॉरी यार, मुझे नहीं पता था तुम जाग जाओगी। रियाना जम्हाई लेते हुए बोली, सोई कब थी मैं? अनंत ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, रात भर नहीं सोई तुम? रियाना सर हाथों में लिए बबो बोली, सिर में दर्द था बहुत ज्यादा। अनंत फिक्र करते हुए बोला, चलो मैं हॉस्पिटल ले जाता हूं तुम्हें। रियाना ने हैरानी से उसे देखा, फिर अपना हाथ उसके हाथ में रखते हुए बोली, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं अनंत, तुम्हारा साथ होना ही मेरे हर मर्ज की दवा है। अनंत मुस्कुरा के उसके हाथों को चूमते हुए बोला, डायलॉग अच्छा था, पर चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। रियाना आगे कुछ कहने को हुई। अनंत उठते हुए बोला, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं, जाओ फ्रेश हो जाओ, बेटर फील करोगी। दक्षा रसोई में खीर की हांडी में चम्मच हिला रही थी।
जो काम उसे दामिनी देकर गई थी। दक्षा खीर को ही देख रही थी। अचानक उसे पीछे किसी की आहट हुई। उसने मुड़ के देखा, सामने वीर था जो दामिनी को ढूंढते हुए आया था। दक्षा किचन स्लेब से टिकी थी। पीछे जगह नहीं थी वो और पीछे होना चाहती थी। वीर एक एविल मुस्कान के साथ बोला, तू आठे, मैं तो दामिनी ने ढूंढते हुए आया था। दक्षा अपने सिर के पल्लू से अपना थोड़ा चेहरा कवर करते हुए धीरे से बोली, आंगन में है वो। वीर सिर हिलाता हुआ वहीं खड़ा उसे घूरने लगा। तो दक्षा थोड़ा डरते हुए नजर उठा के आसपास देखने लगी। हॉल में दूर दूर तक कोई नहीं था, सब बाहर थे या कमरे में। वीर एक कदम आगे आया तो दक्षा ने डर से लहंगे को मुट्ठी में भींचे कहा, कुछ चाहिए आपको भाई साहब? वीर सिर हिलता मुचो को हाथ लगाते हुए दक्षा के बिल्कुल पास आकर पास रखे चाकू की तरफ जैसे हाथ बढ़ाया, किसी ने जोर से मुट्ठी में वीर के हाथ को पकड़ा था। वीर एक कदम आगे आया तो दक्षा ने डर से लहंगे को मुट्ठी में भींचे कहा, कुछ चाहिए आपको भाई साहब? वीर सिर हिलता मूंछों को हाथ लगाते हुए दक्षा के बिल्कुल पास आकर पास रखे चाकू की तरफ जैसे हाथ बढ़ाया, किसी ने जोर से मुट्ठी में वीर के हाथ को पकड़ा था। दक्षा ने जल्दी से नजरें उठा के देखा और वो मुस्कुराई। राणा चाकू दूसरे से हाथ से पकड़े वीर को देते हुए बोला, जे आपके काम थोड़े से मालिक, हम नौकर है ना जे वास्ते। वीर गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, नौकर होके तू अट्ठे के कर रहा से? राणा ने मुस्कुरा के कहा, अपनी बहन वास्ते कुछ लाया था, देने आ गया। वैसे आप कब से रसोई के चक्कर काटने लगे मालिक? वीर गुर्रा के जाने लगा तो राणा ने चाकू की नुकीली धार धीरे से उसके हाथ के तरफ किया जैसे उसे दे रहा हो। वीर के हाथ में लगकर खून लगा। वीर अपने हाथ को देखकर गुस्से से वहां से निकल गया। दक्षा राणा को देखकर मुस्कुरा के बोली, आप तो बहुत सही वक्त पर आए भाई साहब। राणा ने भी मुस्कुरा के कहा, बहन को जरूरत हो और भाई ना आए, ऐसा हो सकता है। माहरे वास्ते तो कोई कभी ना आता। मोही कहते हुए कच्चे रसोई से बाहर आई। आने दक्षा ने हैरानी से उसे देखा। वो गुस्से से राणा को घूर रही थी और राणा नजरें चुरा रहा था। दक्षा अपनी हैरानी साइड में करते हुए बोली, क्या देने आए थे आप, दीजिए ना। राणा जल्दी से हाथ में पकड़े डिब्बे को आगे करते हुए बोला, आपके पास होने की खुशी में मासा ने घेवर और गाजर का हलवा भेजा है। दक्षा खुशी के उसके हाथ से डब्बा लेते हुए बोली, अरे वाह मासा तो ग्रेट है, हमारी मासा जो है लाओ दो, हमें भी टेस्ट कराओ। अव्यान दक्षा की तरफ आते हुए बोला। दक्षा जल्दी से डब्बा पीछे करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं सर, मेरी मासा ने मेरे लिए भेजा है। अव्यन उसके हाथ से डब्बा लेने की कोशिश करते हुए बोला, दक्षा हमारे बीच तेरा मेरा क्या है? तुम्हारा पति हूं मैं, तुम्हारी हर चीज में मेरा हक है। दोनों को लड़ते देखकर राणा और मोही दोनों निकल गए। दक्षा दोनों को जाता देखकर अव्यन को देखी जो उसके बिल्कुल पास सामने खड़ा था। दक्षा उसे नजरें उठा के देखते हुए बोली, मेरी मासा ने मेरे लिए भेजा है सर, नहीं दूंगी, इत्तू सा भी नहीं मिलेगा। अव्यन मुस्कुरा के उसके थौरा और करीब आया। दक्षा पीछे होते हुए झल्ला के बोली, आप कहो तो किचन से बाहर चली जाऊं सर। अव्यन धीरे से बोला, नहीं कमरे में चलो बस। दक्षा हैरान होकर पूछी, कमरे में अभी क्यों? अभी तो नीचे आए हैं। अव्यन उसकी बात पर हैरान होते हुए बोला, दक्षा पूरे घर को सुनाना है तुम्हें, धीरे बोलो। दक्षा इधर उधर देखते हुए बोली, पूरा घर खाली है, कौन सुनेगा? अव्यन मुस्कुरा के उसके ठुड्डी को 2 उंगली से पकड़ते हुए बोला, तुम्हें ही प्रॉब्लम नहीं है तो चलो फिर मीठा करो मेरा मुंह अपने मीठे होठों से। दक्षा ने हैरानी से उसे देखते हुए गुस्से से बोली, शर्म नहीं आती सर, इस तरह सबके सामने आप किस मांग रहे हो? अव्यन हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, तुमने खुद कहा कोई नहीं है, अभी यहां चलो दो। दक्षा हैरानी गुस्से उकताहट से अव्यन को घूरते हुए बोली, रात भर परेशान किया, अब फिर आ गए हो। अव्यन अपना एक हाथ दक्षा के कमर पर रख के मसलते हुए बोला, अब तुम्हारा कॉलेज भी खत्म हो गया, अब हमारे पास टाइम ही टाइम है। अव्यन अपनी बात खत्म कर जैसे दक्षा के सामने होंठ लाया। अचानक से दक्षा ने पीछे से खीर की हांडी से चमचा निकालकर उसके होठों के सामने कर दिया। अव्यन का होंठ जला था, वो चीखते हुए पीछे हुआ। दक्षा को एहसास नहीं हुआ था उसने क्या किया था। अव्यन होठों पर हाथ रखे हैरानी से उसे घूर रहा था। दक्षा मुस्कुरा के बोली, तो मिस्टर अव्यन अब करेंगे ऐसी हिम्मत? दक्षा तुम
तुम्हें मैं। अव्यन्न ने चीखना शुरू ही किया था कि रियाना की आवाज पर दोनों ने उसकी तरफ देखा। रियाना दोनों को भूतों की तरह देख रही थी। अव्यन्न का हाथ अब तक उसके होठों पे था। रियाना ने धीरे से पूछा, कुछ हुआ था क्या यहां? वो ऐसा लगा भाईसा की चीख सुनी मैंने। दक्षा जल्दी से बोली, सर तोह तुम्हारे सामने है, देखो पूछ लो उन्हीं से। दक्षा मुस्कुराते हुए निकल गई। रियाना अव्यन्न को देखने लगी तो वो मुंह से हाथ हटाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ था। अव्यन्न को जाता देखकर रियाना जल्दी से बोली, भाई साहब मुझे मदद चाहिए आपकी। अव्यन्न ने रुक के उसे सर हिला के इशारा किया। दोपहर खत्म होने को थी। दक्षा छात पर बैठी सबको काफी तरीके के आचार सुखाते हुए देख रही थी। आन्या उसके पास आकर बैठी। आध्या पहले से बैठी थी चुप सी। दक्षा अचानक से बोली, तुम दोनों को एक बात बताऊं, मैंने आज क्या किया? दामिनी जो आचार्य के लिए मसाले सुखा रही थी, उसने उत्साह से पूछा। मानने भी बताना थारे कांड हमेशा से मजेदार होवे से। दक्षा अपनी तारीफ पर मुस्कुरा के उन्हें सुबह अव्यन्न के साथ हुई सारी बातें बताने लगी। तीनों आंखें फाड़े हैरानी से उसे देख रही थीं। दामिनी को समझ नहीं आया क्या कहे, मगर आध्या आन्या दोनों चीख उठी, भाभी सा आप पागल हो, अपने भाई सा के होंठ जला दिए। दक्षा दांत दिखाते हुए उन्हें घूर रही थी। उसे लगा नहीं था दोनों इस तरह से रिएक्ट करेंगे। वो नाराज होते हुए बोली, सर मुझे परेशान भी तो कितना करते हैं, ठीक किया मैंने। आध्या कमर पर हाथ बांधे बोली, ठीक किया है तो रात को हमारे कमरे में मत आना, सोने जगह नहीं है। दक्षा उन्हें घूरते हुए बोली, नहीं आऊंगी भाई की चमचियां। दोनों हू करते हुए वहां से निकल गई। दक्षा दामिनी को एक नजर देखकर दोबारा फोन देखने लग गई। शाम का वक्त। अव्यन्न गाड़ी में था। एक साइड उसका पिए आस्तिक और पीछे राणा बैठे थे। दोनों की टेरही नजर अव्यान पर थी और अव्यान की नजर सामने। अव्यान दोनों को नोटिस कर रहा था, बस खामोश था। आस्तिक उलझते हुए पूछा, बॉस लगता है आपके घर आज सुबह स्पेशल नाश्ता बना था। अव्यान ने ना समझी से उसे देखा तो राणा ने कहा, खास तोह कछू ना था, मैं रसोई में गया था। आस्तिक ने राणा की तरफ देखकर फ्लो में कहा, फिर सर के होंठ कैसे जले लाल हो गया है देखो। राणा उसकी बात पर हंस रहा था। दोनों ने अब तक अव्यन्न की तरफ नहीं देखा था। अव्यन्न ने झटके से गाड़ी रोका। दोनों ने अव्यन्न की तरफ हैरानी से देखा। आस्तिक ने बाहर देखते हुए पूछा, बॉस इस तरह रेटों के बीच गाड़ी क्यों रोकी अपने? आउट, आई सेड आउट। अव्यन्न ने गुस्से से चिखा। दोनों अगले ही पल गाड़ी से नीचे थे। अव्यन्न ने गुस्से से एक नजर उन्हें देखते हुए गाड़ी द्वारा लिया। गाड़ी को जाता देखकर राणा और आस्तिक दोनों एक दूसरे को देखते हुए जोड़ जोड़ से हंसने लगे, पेट पकड़े। शेखावत भवन। दक्षा दावे पैरों से कमरे में आकर अंदर झांकने लगी। दक्षा हैरान हो गई अव्यन्न को लिटा देखकर। वो अंदर आते हुए अव्यन्न के करीब आई। अव्यन्न उसके तरफ करबट किए लिटा था। दक्षा उसके आगे हाथ हिलाया, कोई हलचल नहीं हुई। वो अव्यन्न के पास बैठते हुए उसके होठों को उंगली से धीरे से छूकर देखने लगी। अव्यन्न जाग रहा था, शायद दक्षा के छूते उसने करबट बदली। दक्षा अब और परेशान हो रही थी। वो अव्यन्न के बाजू में अपना चेहरा रखते हुए बोली, सर आप नाराज हो गए हो मुझसे? अव्यन्न ने कोई जवाब नहीं दिया। दक्षा फिर आगे बोली, सर आप जाग रहे हो, मुझे पता है, बोलो कुछ। नहीं बोलोगे तो ऐसे ही बैठी रहूंगी मैं, आपको पता है मैं कितनी जिद्दी हूं। अव्यन्न आंखें खोलकर मुड़ के उसे देखते हुए बोला, रात बहुत हो गई है, सो जाओ आकर। दक्षा मुस्कुरा के उसके होठों पर धीरे से होंठ रख दी। अव्यन्न ने आंखें बंद कर ली। उसके हाथ दक्षा को जकड़ते हुए रुक गए। दक्षा ने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर दूर होकर बोली, अपने रिएक्ट नहीं किया सर, मतलब नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूं, नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। अव्यन्न ने उसे देखते हुए कहा। दक्षा मुंह बनाए बोली, नाराज नहीं होते तो किस करते मुझे? आप नाराज हो, पर क्यों? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, मस्ती कर रही थी बस। अव्यन्न उठकर बैठते हुए बोला, तुम्हें ही नहीं पसंद था मेरा छूना, मैं परेशान करता हूं ना तुम्हें, इसीलिए अब मैं तुम्हें नहीं करूंगा परेशान। दक्षा ने गुस्से से उसे घूरा, फिर उठकर कमरे से निकल गई। अव्यन्न उसे खुले दरवाजे से जाता हुआ देखता रहा। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।